बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी मूंग दाल की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी बहुत ही अच्छी नीमको शॉप की खा रहे होंगे। लगेगा नहीं, आपने इसको घर में तैयार करा है और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने सबसे पहले 1 प्याली मूंग की दाल ली थी। उसको तकरीबन मैंने 2 घंटे भिगोया। भिगोने के बाद जो है मैंने इस तरह इसको छलनी में निकाल दिया, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी ना सारा वो निकल जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने छलनी में रखे हुए, पानी इसमें से निकल चुका है। अब हमने एक ट्रे ली है। एक ट्रे पे हमने साफ सा कपड़ा बिछाया है। कपड़ा बिछाने के बाद उस पर जो मूंग की दाल हमने जो भीगने के बाद पानी में से निकाल ली है, उसको हमने अच्छा सा फैला लेना है, ताकि इसमें जो है बिल्कुल भी पानी ना रहे। थोड़ा बहुत भी अगर पानी रह जाएगा तो मूंग की दाल क्रिस्पी सी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। तो अच्छा सा देखिए, हमने कपड़े पे, साफ से कपड़े पे हमने अच्छे से इसको फैला लिया सब तरफ से, ताकि पानी इसका जो है ना बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी है वो जज्ब जाए। तकरीबन पौन घंटा लगेगा, आधा पौन घंटा। तो इसको हम छोड़ देते हैं जब तक कि बिल्कुल ड्राई ये नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसको हम देखें अच्छा से फैला के छोड़ दिया हमने इसको। तो ये देखें अच्छे से हमने फैला दिया था। तो देखें बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं, देखें बिल्कुल भी हमारे हाथ में जो नहीं लग रहा है। अब इसमें जो है बिल्कुल ये जो हमारी मूंग की दाल है ये रेडी हो चुकी है। तो बस देखें बिल्कुल भी पानी हमारे हाथ में नहीं लग रहा, तो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ये। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम दाल को जब हम फ्राई करेंगे ना, तो उसमें से बबल से उठेंगे, तो कढ़ाई से बाहर भी ऑयल आ सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मैंने 2 दाने डाल के देख लिया, तो ऑयल हमारा जस्ट बस बिल्कुल परफेक्ट है, रेडी है, गर्म सा हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब वही छलनी देखिए मैंने ले ली है, जिसमें मैंने इसको जो है पानी निकाल के रखा था। इससे हमने क्या करना है, इसमें मैंने 1 मुट्ठी थोड़ी सी डाली है। अच्छा, थोड़ी डाली है, अभी हमने ज़्यादा नहीं डाली है। हमने इस तरह करके हमने फ्राई करना है। अच्छा, इस तरह फ्राई करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब हम पूरी दाल जो है, हमें अगर हम पूरी सी साथ इकट्ठा डाल देंगे तो एक एक दाने समेटने में हमें टाइम लगेगा और दाल हमारी जल जाएगी, क्योंकि थोड़ा ही टाइम लगता है, 3-4 मिनट में ही बहुत अच्छी से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह छलनी में करके करें तो इस तरह आपको ईजी भी रहेगा और आपको जो है समेटना भी नहीं पड़ेगा कढ़ाई में से। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे, बस 3 से 4 मिनट में ही हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने पहले से जो 2 घंटे जो है भिगो के रखा था, तो ये वैसे ही सॉफ्ट हो गई है और बस ऑयल में जो है अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो ये थोड़े ही टाइम में ही अच्छा सा हमने देखिए चम्मच से इस तरह चला चला के देखिए बबल से बंद रहना ऑयल में। इसलिए मैंने कहा कि ऑयल आपने इतना ही लेना है जो आपकी जो है छलनी में जो आराम से आ जाए। ठीक है, ज़्यादा ऑयल जो है कढ़ाई में नहीं भरना। तो ये देखिए मेरी जो है मूंग की दाल जो है क्रिस्पी सी जो है, बस थोड़ा सा जो है थोड़े ही टाइम में देखिए ये बिल्कुल हो चुकी है डन। तो ये बहुत अच्छी सी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बस ये डन है। अब हम इसको निकालते हैं और निकाल के हमने जो है सारा इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल जो है ना, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं रहना है। कोशिश ये करना है जो इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इस तरह इसको हमने इसलिए हम छलनी में कर रहे हैं, इसको फ्राई कर रहे हैं, ताकि इजी से ये सारी चीज़ें हमारी आराम से हो जाएंगी। तो बस ये अच्छा सा हमने इसको छान लिया, ऑयल इसमें से अच्छा से निकाल दिया। अब इसको मैं कागज़ पे जो है बिछा देती हूँ, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी ऑयल रह जाएगा तो वो आराम से हम इसको फैला देते हैं कागज़ पे। ठीक है, लेकिन हमने दाल थोड़ी थोड़ी लेनी है, ज़्यादा इकट्ठा फुल भर के हमने इकट्ठा पूरी दाल नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक एक मुट्ठी करके ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके हमने फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी जो है ना बहुत ही क्रिस्पी सी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरी भी कर लेते हैं, थोड़ी सी हमने और डाल दी। इस तरह आराम से छलनी में हम कर लेंगे। और इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और ये बहुत ही मज़ेदार सी आज लेके आई हूँ मैं क्रिस्पी मूंग दाल की रेसिपी, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। ट्राई करिएगा, कोई मुश्किल नहीं। देखिए कितनी इजी सी रेसिपी हो, कितनी अच्छी सी आप साफ़ सुथरी घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको ये है कि बनाने के बाद आप स्टोर भी कर सकते हैं। मेहमान आ जाएंगे, चाय के साथ खाने का कभी मूड हो तो आप निकालें और खा लें। इतनी बनती भी मज़ेदार सी और कोई मेहनत भी नहीं है। आराम से आप इकट्ठा बना के आप इसको जार में भर के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो ये देखें ये दूसरी दफ़ा भी हमने थोड़ी सी दाल डाली है, थोड़ी थोड़ी करके मैं कर रही हूँ, इतनी जितनी अच्छी सी ये जो है ऑयल में फ्राई हो जाए। एकदम से हमने ज़्यादा भर के नहीं लेनी। और थोड़ी ही देर में देखिए बबल से उठने लगते हैं ये ऑयल में, और थोड़ी ही देर में तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छी सी हो जाएगी। अच्छा, हमने इसको ज़्यादा नहीं करना,
बस 3 से 4 मिनट हमने इसको करेंगे इस तरह चम्मच से चलाते हुए अच्छे से, ताकि सारी जो है सब तरफ से इक्वल सी जो है ना ये फ्राई हो जाए। ठीक है, इसी तरह अब ये भी हो चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। आराम से इसके इस तरह छन्नी से सारा ऑयल इसका एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी से जो है इस तरह तरीके से आप आराम से कर लोगे। वरना कि हम सारी दाल डाल देंगे तो एक दाना समेटने में हमें टाइम लगेगा और दाल हमारी जल भी सकती है। ठीक है, तो देखिए इस बहुत अच्छी सी हो गई। अच्छे से हमने ऑयल झटक झटक के खूब अच्छा से हमने निकाल लिया इसको। और बस हम इसको भी फैला देते हैं। अब सारी इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हल्का सा हमने नमक डाला है, क्योंकि नमकीन सी होती है ये। अगर आप चाहो तो चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इसमें जो है सिर्फ नमक का ही टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो बस ये नमक हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। तो ये देखिए रेडी है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑयल था वो कागज़ पे आ चुका है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जो ज़्यादा ऑयल नहीं रहना चाहिए। तो बस ये हमारी डन है। तो हम इसको बाउल में निकालते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी मूंग की दाल की रेसिपी रेडी हो गई है नमकीन सी। तो ये हमने निकाल लिया बाउल में। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी बहुत ईजी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।